इनकार करने वाला अनएजुकेटेड, जाहिल, अनपढ़, गंवार, देहाती नहीं था, वेल लर्नेड। अब अगर आप मेरे पास आए और दिल में कुछ सोच रहे हो तो मैं बता दूं, फौरन आप मेरा हाथ चूमेंगे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार। ये मैंने मिसाल दिया है, मेरी वो हैसियत नहीं है कि दिल की बात जान लेने वाले की बड़ी इज्जत होती है। कब्र पर जाए और बता दे इसका नाम ये है और फना है, और पूरे गांव में चर्चा होगा। इब्लीस, उसके इल्म का हाल ये है कि इस वक्त वाशिंगटन के लोग क्या सोच रहे हैं, इसी समय मॉस्को के लोग दिल में क्या है, इसी समय गुजराती क्या सोच रहा है, अरबों खरबों लोगों के दिलों में क्या चल रहा है जानता है। ऐसा चमत्कार फिर भी काफिर है। और ध्यान दीजिए, इल्म के साथ साथ अमल भी। सजदे पे सजदा, सजदे पर सजदा, जिक्र पर जिक्र, जिक्र पर जिक्र, तस्बीह 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 तस्बीह, तकवा पे तकवा, लग गया लकवा। इतना करने के बाद भी काफिर है। अबा वस्तकबरा वो काना मिनल काफिरीन। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा रब बोल रहा है। रब बोलेगा तो सब बोलेंगे। अब ऑपोजिशन, क्लर्क नहीं था वो, बस पे नहीं जाता था, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं कराता था, यानी हल्के स्टैंडर्ड का नहीं था। जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुला था। जब वो ईमान की हालत में था तब ये बातें थी। द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा उसके लिए 24 घंटा। क्या घंटा? जोर से बोलो। 24। जब उसे सूट नहीं करता तो हमें कैसे सूट करेगा? वाह वाह वाह। जन्नत में जाता था, जन्नत की हवा खाता था। कहा जाता है कि झूले पर बैठता था। गुजराती से अच्छा झूला जानने वाला कौन? और डोरी पकड़कर फरिश्ते, आम मलाइका में से डोरी पकड़ के झूला झूलाते थे। ये पोजीशन हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। पक्की बात, हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। पक्की बात, वजह बताओ। न इल्म की कमी, न इबादत की कमी, न दर्जे की कमी, न पोजीशन की कमी, फिर निकाला क्यों? एक ही जवाब है, आदम नबी की ताजीम से इनकार करना। तो नबी की ताजीम से इनकार करने वाला, तवज्जो, नबी की ताजीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में भी हो तो अल्लाह बाहर कर देता है। ये तो पहले ही से बाहर हैं। तौहीन करेंगे तो अंदर जाओगे कैसे? आज भी नबी की ताजीम से इनकार करने वाले हैं, मगर उस्ताद उस्ताद है, गुरु गुरु, चेला चेला। सूख जाए तो लकड़ी का चैला। इनकार दोनों ने किया।
उससे कहा गया उसजुदू ले आदम, आदम के लिए झुक जाओ, झुका नहीं। फसजदू इल्ला इबलीस, सारे फरिश्ते सज्जे में चले गए इबलीस के सिवा, इनकार कर दिया झुकने से। ताजीम के लिए झुका नहीं। उस्ताद से कहा गया झुक जाओ तो झुका नहीं, और आज कहा गया ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, खड़ा हुआ नहीं। वो झुकने को तैयार नहीं, ये उठने को तैयार नहीं। नकल तो उस्ताद की किया है मगर अमल बदल दिया। वो झुकने को तैयार नहीं, ये उठने को तैयार नहीं। मेरे भाई, तरीका बदलने से चार्ज नहीं बदलता। धाराएं नहीं बदलती। इंडियन पेनल कोड की जो दफा जिसके लिए है वो बदलती नहीं, तरीका बदलने। मसलन अगर कोई किसी बेगुनाह की हत्या कर दे, कभी ना करना, बहुत बड़ा पाप है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, मुसलमान का नहीं, किसी भी इंसान का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। ये इस्लाम कहता है अगर कत्ल करना है तो इंसान को कत्ल ना करो, उसके अंदर की बुराई को कत्ल करो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बुराई के खिलाफ लड़ो। बड़ा लड़ना आता है तो बुराई की सिर्फ दो ही जगह है, या तो बुराई समाज में है या बुराई आदमी के अंदर है, तीसरी कोई जगह नहीं। जो आदमी समाज की बुराई देखता है उसे दूर करना सत्ता का काम है, जनता का नहीं। इसीलिए अच्छी सरकार बनाए करो ताकि समाज की बुराई दूर कर सके। ये काम पब्लिक का नहीं है। पब्लिक का काम यह है कि अपने अंदर की बुराई को दूर करे। मारना है तो अपने अंदर की बीमारी को मारो, अपने अंदर के ऐब को मारो, अपने पाप को जो अंदर है। तो जो हुकूमतें समाज से बुराई को मिटाने के लिए ताकत इस्तेमाल करती हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन इस्लाम कहता है ये जिहाद है, समाज से बुराई मिटाना जिहाद है, समाज मिटाना जिहाद नहीं, फसाद है। ये तालिबान एंड कंपनी ये जिहादी नहीं, फसादी है। डंके की चोट पर कहता हूं और बिना डरे हुए आतंकवादियों से मैं ये कहता हूं कि अगर तेरे बंदूक में AK-47 में अगर गोलियां हैं तो हमारे सीने में रसूलुल्लाह की बोलियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिहादी होना सबके बस का नहीं। जिहाद कहते हैं बुराई से लड़ने को। मैं जिम्मेदार नहीं हूं सच है या नहीं, लेकिन मुझे सुनाया गया कि महाभारत में बुराई से लड़ाई हुई, बुराई के खिलाफ लंका गए। इसे फसाद नहीं कहा जाएगा अगर बुराई के खिलाफ गए। तो बद्र में, उहूद में, खैबर में, खंदक में। हद यह है कि करबला में बुराई मिटाने के लिए फातिमा का लाल गया था। इसे जिहाद कहते हैं। ये सबके बस का नहीं है।